तारीख 14 अप्रैल 2024, समय सुबह 4:50, जगह बांद्रा, मुंबई। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग से खलबली मच गई। मुंबई पुलिस की कार्यशैली और उनके खुफिया तंत्र की नाकामी पर सवाल उठने लगे, क्योंकि जिस सुपरस्टार को Y+ सुरक्षा मिली हुई है और जिसके सुरक्षा घेरे में 11 जवान रहते हैं, उसके घर के अंदर तक हमलावरों की गोली पहुंच गई। सलमान खान के घर पर फायरिंग का मसला काफी संवेदनशील था और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना भी जरूरी था। इसलिए तुरंत ही आरोपियों को पकड़ने के लिए जिम्मेदारी दी गई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 को, वही यूनिट जिसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक चलाते हैं। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा, और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धमकी क्लियर कट नजर आती है। इस पूरे मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की एंट्री उस वक्त होती है जब ये मामला मुंबई पुलिस से मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के इंचार्ज हैं दया नायक। दया नायक का अपना पुराना अनुभव और उनके देश भर में फैले नेटवर्क ने न सिर्फ इस पूरे केस को एक गति दी, बल्कि आरोपियों तक पहुंचने में अहम भूमिका भी निभाई। जांच में शामिल होते ही दया नायक सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट वाले घर पर पहुंचे। उन्होंने बारीकी से जांच पड़ताल की, एक एक जानकारी इकट्ठा की। दया नायक और उनकी टीम ने अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया, जिसके बाद पता चला कि दोनों आरोपी गुजरात के भुज भाग गए हैं। तुरंत दया नायक की टीम भुज पहुंची और दोनों शूटर्स को धर दबोचा। इसमें 12 जो पथक हैं वो बनाए गए क्राइम ब्रांच की तरफ से। जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज़ किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। माथानू मढ़ नाम का एक वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं और अभी उनको थोड़ी देर पहले अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया और माननीय कोर्ट ने 25 अप्रैल 2024 तक उनका PCR हमको दिया। आरोपियों की पहचान 24 वर्ष के विक्की गुप्ता और 23 वर्ष के सागर पाल के तौर पर हुई। दोनों ही बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल के संपर्क में थे। अनमोल के कहने पर ही दोनों राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोधरा से मिले थे। रोहित ने दोनों को सलमान के घर के बाहर फायरिंग का टास्क दिया था। हम उसकी पूछपरछ भी कच्छ पुलिस ने की। इसके मुताबिक ये 2 आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में होने की शक्यता भी है और ये दोनों चांपानेर के, बिहार के जो चांपानेर जिला है वहाँ के गांव के रहवासी हैं। दया नायक की टीम ने न सिर्फ सलमान के घर पर फायरिंग करने वालों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि उनसे संबंधित सारी जानकारी भी इकट्ठा कर ली। आरोपी विक्की और सागर 28 फरवरी को मुंबई पहुंचे थे। 29 फरवरी और 1 मार्च को आरोपी सलमान खान के घर के पास देखे गए थे। दोनों आरोपी 1 मार्च की दोपहर पनवेल पहुंचे थे। 1 से 18 मार्च तक आरोपी विक्की और सागर पनवेल के हरिग्राम में रहे। इसी दौरान उन्होंने पनवेल में 10 मार्च 2024 को एक फ्लैट 11 महीने के लिए किराए पर लिया था। आरोपियों ने 2 अप्रैल को 24,000 रुपए में बाइक खरीदा था। फायरिंग के पहले आरोपी विक्की और सागर ने सलमान के घर की 3 बार रेकी की थी। दोनों ही आरोपियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए हेयर कट और शेविंग करवाया था। इसके बावजूद वो आरोपी दया नायक और उनकी टीम से नहीं बच पाए। दया नायक और उनकी टीम के जबरदस्त नेटवर्क की वजह से दोनों आरोपी वारदात के 48 घंटों के अंदर ही धर दबोचे गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की जांच के अनुसार आरोपी सागर पाल 2 साल से हरियाणा में काम कर रहा था। वहीं दोनों आरोपियों को मुंबई में फायरिंग के लिए पिस्तौल दी गई। अब दया नायक ये जांच कर रहे हैं कि मुंबई में इन 2 आरोपियों की मदद कौन कर रहा था और बिश्नोई गैंग का इस मामले से क्या रिश्ता है।
वैसे क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 के मुखिया दया नायक को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस सौंपे जाने के पीछे इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी जुड़ा होना है। दया नायक वो शख्स है जिसका नाम सुनकर कभी पूरा अंडरवर्ल्ड ही घबराता था। दया नायक वर्ष 1995 में मुंबई पुलिस की नौकरी में भर्ती हुए थे। वर्ष 1996 में दया नायक ने पहला एनकाउंटर किया बबलू श्रीवास्तव गैंग के 2 शूटर्स का। इस समय दया नायक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में थे। इसके बाद एक एनकाउंटर कर मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करने में दया नायक ने अहम भूमिका निभाई। उनके नाम 1-2 नहीं बल्कि 86 एनकाउंटर है। एक जमाने में इसी सुपर कॉप ने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील हर किसी की नींद उड़ा दी। वो 3 वर्ष पहले तक महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते में भी रहे। आज भी मुंबई के हाई प्रोफाइल मामलों को सुलझाने और गैंगस्टर से निपटने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को ही याद किया जाता है, क्योंकि उनके नाम से अपराधी खौफ खाते हैं। उनका नाम सुनकर गैंगस्टर और शूटर्स के होश उड़ जाते हैं।